3 मिलियन सफ़हात, 1000 तस्वीर और 2000 से ज्यादा वीडियोस। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो हकीकतें जो इस दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम और ताकतवर लोगों के बारे में है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे नाम जो आपके होश उड़ा देंगे। वो लोग जो इसके साथ जुड़े हुए थे उनमें शामिल हैं शहजादा एंड्रयू, साबिक सदर बिल क्लिंटन। इसके अलावा इसमें नाम है एलन मस्क, बिल गेट्स, यहाँ तक कि बिटकॉइन की ईजाद के हवाले भी शामिल हैं। और जो कहानी आप सुनेंगे वो आपके होश उड़ा देगी। ये फाइल सिर्फ नाम ही नहीं बता रही, बल्कि ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं जो आप यकीन करके नहीं सुन पाएंगे। ये वीडियो किसी फर्द को मुजरिम करार नहीं देती। इसमें शामिल तमाम नाम अवामी रिकॉर्ड, अदालती दस्तावेजात, मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मुबाहिस पर मबनी हैं। जहां इल्जामात हैं वहां हम इल्जाम ही कहेंगे, फैसला नाजरीन का है। दुनिया में ताकतवर लोग हमेशा इकट्ठे होते रहे हैं, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां ताकत के साथ कानून, शर्म और जवाबदेही गायब हो जाती है। आज हम बात करेंगे उन फाइलों की जिन्होंने ये सवाल खड़ा किया कि क्या दौलत और इख्तियार इंसान को कानून से ऊपर कर देते हैं, यानी एप्स्टीन फाइल्स की। जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर जिसके ताल्लुकात सियासत, साइंस, शाही खानदानों और बिजनेस एलीट्स तक बताए जाते हैं। उसके गिर्द इल्जामात थे कम उम्र लड़कियों के इस्तेसाल के, ब्लैकमेल के और ताकतवर लोगों के लिए एक महफूज पनाहगाह बनाने के। जनवरी 2024 में सामने आने वाली फाइलों के हवाले से ये कहा गया कि इनमें ईमेल ड्राफ्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, फ्लाइट लॉग्स और गवाहियों का जिक्र है। फाइल में नाम आना जुर्म साबित नहीं करता, लेकिन जब एक ही नाम बार बार सामने आए तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। ये फाइलें हतमी फैसले नहीं मगर सवाल जरूर खड़े करती हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि ये नेटवर्क कैसे काम करता बताया जाता है। इल्जाम ये है कि नौजवान लड़कियों को तालीम, काम और मदद के वादों पर ऐसे मकामात तक लाया जाता जहां कानून की रसाई नहीं थी। फाइलों में ये भी दावा है कि कुछ मकामात पर खुफिया कैमरे थे, मकसद ताकतवर मेहमानों पर दबाव बनाना। ये दावे अदालत में साबित होने के मोहताज हैं, मगर साबिक मुलाजमीन की गवाहियों में इनका जिक्र मिलता है। हमें ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, हम हमेशा उन सुरंगों से गुजरते थे ताकि मेहमान हमें देख न सकें। ये पाठ किसी एक नाम पर फैसला नहीं देता, ये सिर्फ बुनियाद रखता है कि सवाल क्यों उठे, और हम अगले हिस्सों में हर बड़े नाम पर अलग अलग सयाक के साथ बात करेंगे। अगले हिस्से में वो नाम जिन्हें दुनिया मसीहा समझती रही। सवाल ये है कि क्या कुर्बत लाइल्मी थी या शराकत? कुर्बत या शराकत? फाइलों में आने वाले बड़े नाम। फाइलों में ये दावा किया गया कि एप्स्टीन ने कुछ मारूफ शख्सियात के बारे में ईमेल ड्राफ्ट्स लिखे। इनमें एक नाम बिल गेट्स का भी बताया गया। बिल गेट्स ने माजी में एप्स्टीन से मुलाकात तस्लीम की, मगर इल्जामात की तरदीद की। उनकी टीम का कहना है कि कोई गैर कानूनी अमल साबित नहीं हुआ। कई तस्वीर और दावे बाद में गैर मुस्तनद या सयाक से हट कर पाए गए। जहानत या अजमत इखलाकी जमानत नहीं देती। जेफरी एप्स्टीन की फाइल का असल पर्दा तब खुला जब एक लड़की सबसे पहले पुलिस जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और एप्स्टीन के खुफिया जजीरे पर होने वाले मजालिम का पर्दा उठाया। उसकी रिपोर्ट के बाद पुलिस और अदालती तहकीकात ने पूरे नेटवर्क की तह तक रसाई हासिल की, जहां ताकतवर लोग, शाही खानदान के अफराद, सियासतदान और आलमी कारोबारी शख्सियात छुप कर सरगर्म थे। फाइलों में दस्तावेजी सबूत, ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स और गवाहियां सामने आईं, जिनसे ये वाजे हुआ कि नौजवान लड़कियों को वादों और दबाव के जरिए गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया और ताकतवर अफराद के लिए महफूज माहौल बनाया गया। ये लम्हा जब एक फर्द ने हिम्मत करके रिपोर्ट दर्ज करवाई, पूरे केस का आगाज और खुफिया नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाला संग-ए-मील बन गया, और दुनिया ने पहली बार महसूस किया कि ताकत, दौलत और शोहरत के बावजूद हकीकत को छुपाया नहीं जा सकता। ताकत, शाही खून और सियासत, क्या कानून सबके लिए बराबर है? जब किसी कहानी में सियासतदान, शाही खानदान और रियासती ताकत शामिल हो जाए तो सवाल सिर्फ जुर्म का नहीं रहता, सवाल इंसाफ का बन जाता है। इस हिस्से में हम देखेंगे वो नाम जिन पर सबसे ज्यादा सरकारी ताकत का साया रहा। बर्तानिया के शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले प्रिंस एंड्रयू का नाम एप्स्टीन केस में सबसे ज्यादा वाज़ेह और दस्तावेजी तौर पर सामने आया। ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं, बल्कि अदालती बयानात, मुतासरा खातून की गवाही और तस्वीर का मामला है। मैं डरने वाली नहीं हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो गलत था और सच सामने आना चाहिए। वर्जीनिया जेफरी नामी खातून ने इल्जाम लगाया
कि जब वो नाबालिग थीं, उन्हें एप्स्टीन के जरिए प्रिंस एंड्रयू से मिलवाया गया। एक तस्वीर जिसमें प्रिंस एंड्रयू उनके साथ दिखाई देते हैं बरसों तक बहस का मरकज रही। इस केस के बाद प्रिंस एंड्रयू से शाही जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। ये पहला मौका था जब किसी ताकतवर नाम को अवामी दबाव के सामने झुकना पड़ा। अब बात करते हैं अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन की। इनका नाम एप्स्टीन के फ्लाइट रिकॉर्ड्स में मुताद्दिद बार आता है। ये एक तस्दीक शुदा दस्तावेज है। यहाँ मसला सिर्फ एक फर्द का नहीं, मसला ये है कि ताकतवर लोग अक्सर ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां आम आदमी की रसाई मुमकिन नहीं। एप्स्टीन केस में एक अहम और खतरनाक दावा ब्लैकमेल का है। फाइलों में मुख्तलिफ आलमी लीडरों के नाम सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हवाले से भी कुछ गैर मुसद्दिका दावे सामने आए। भारतीय हुकूमत ने इन दावों को एक मुजरिम की बेबुनियाद बातें करार देकर मुस्तरद किया। किसी अदालती या तहकीकाती इदारे ने इन इल्जामात की तस्दीक नहीं की। असल सवाल क्या है? एप्स्टीन फाइल्स हमें ये नहीं बताती कि कौन मुजरिम है, वो हमें ये बताती हैं कि ताकतवर लोग किस हद तक निजाम से बच निकलते हैं। कुछ को सजा मिली, कुछ बच निकले और कुछ के खिलाफ सवाल हमेशा रहेंगे। इंसाफ तब मुकम्मल होगा जब ताकत और दौलत कानून से ऊपर नहीं होंगे। एप्स्टीन खुद तो मर गया, लेकिन उसकी फाइलें आज भी जिंदा हैं और चीख चीख कर ये बताती हैं कि ताकत और दौलत किस तरह निज़ाम से बालातर रह सकती है। हर दस्तावेज, हर नोट, हर ईमेल एक इंकिशाफ है, एक जजीरा जहां इंसानी स्मगलिंग और बेहयाई की कहानियां छुपी हुई थीं। ये जजीरा अब भी हमारी याददाश्त में एक निशान के तौर पर मौजूद है और ये फाइलें ये वाज़ह करती हैं कि ताकतवर लोग कभी कभार कानून की पहुंच से बाहर नहीं रहते। इन फाइलों का हर सफ़ा सवाल उठाता है, इंकिशाफ करता है और हमारे लिए हकीकत के आईने की तरह काम करता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इंसाफ सिर्फ कानून के निफाज से मुमकिन है और ताकतवरों के खिलाफ सवाल हमेशा जिंदा रहेंगे। ये पैगाम नाजरीन के लिए है कि हमें हर हाल में होशमंद और महतात रहना चाहिए और किसी भी कुव्वत या दौलत के साए में खामोश नहीं रहना चाहिए। एप्स्टीन की फाइल्स हमें ये सबक देती है कि ताकत जितनी भी ज्यादा हो, कानून के सामने हमेशा आजिज रह जाती है। ये याद दहानी हमें ये भी कराती है इंसाफ और शफाफियत हमेशा सबके लिए जरूरी है और कोई भी शख्स या दौलत कानून से ऊपर नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी YouTube चैनल फैक्टोनरी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।